सर्वप्रथम पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, अग्नि देवता, पितृ देवता सभी को दास का बारंबार प्रणाम। भगवान की बनाई हुई वो 84 लाख योनियों तो इस संसार में भ्रमण कर रही हूँ, जो आज प्रथम दिवस में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा भक्तमाल सबका मिश्रण रूप को आज प्रथम दिवस से सुनने का प्रयास करती हूँ। ऐसी जीव आत्माओं के लिए भी दास बारंबार प्रणाम करता है। सर्वप्रथम मंदिर में ब्रजमान मेरे श्री राधा वल्लभ लाल श्री स्वरूप श्री ठाकुर जी अनेकों रूपों को रूप धरते हुए मेरे राधा वल्लभ मेरी लाडली दरबार के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने हर घट में भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं, हर घट में ही उन्हीं का अंश है और हर कहीं वो ही व्याप्त हैं। हमारे कबीरा दास जी बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं क्या, तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरा जी कह रहे हैं क्या कि ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये विष से भरा हुआ है। महाराज, इसके ऊपर जो ये चमड़ी की खाल लगी हुई है, ये दिखने में सुंदर है, लेकिन अगर इसके अंदर के पूरे ढांचे को देखा जाए तो इसके तन तन में जहर भरा है। अगर इस जहर से बाहर निकलना है तो गुरु रूप अमृत जल पीना पड़ेगा। और आगे कह दिया, भक्ति की परम शिखा, शीश दियो जो गुरु मिले। जिसका शीश गुरु के श्री चरणों में झुक जाता है, जिसका ये तन, जिसका ये अहंकार, जिसका ये चित्त गुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है, क्योंकि ये विष का जहर इतना बड़ा है कि हम जीवों से सब कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े भंडारे कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन झुकना हमारी प्रवृत्ति में नहीं है। तो कह रहे कबीरा जी कि शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि हे पगले, कि गुरु रूपी अमृत धारा जो तेरे हृदय में बहा रही है, इस अमृत की धारा को अगर अपने अंदर बहा लेगा तो निश्चित ही तेरे अंदर जो ये तन विष की जो बेलरी, जो ये तन के अंदर जो विष रूपी जहर चल रहा है, इस पे अमृत की रूपी धारा जो होगी वो तेरे जीवन का कल्याण कर जाएगी, तेरे जीवन को मंगल कर जाएगी। आगे कहते हैं क्या, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र को स्याही करूं, पर गुरु बचन लिखो ना जाए। महाराज कह रहे कि सब धरती, पूरे ब्रह्मांड को अगर कागज बना दूं और जगत में जितने पेड़ हैं इन सब की कलम बना दूं, तो भी गुरु के गुण को लिखने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु कोई विषय वस्तु नहीं है, किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकता है जो तुम्हें जीने की कला दे सकता। गुरु, हम अगर किसी विषय वस्तु को मानते हैं तो फिर हमारे जीवन में मिथ्या प्रकट हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि
सात समुद्र की स्याही करूं, यानी पूरे जितने समुद्र हैं संसार के अंदर जल भरा हुआ है, इसको स्याही बना दूं, फिर भी गुरु के गुणों को लिखने का मेरे बस की औकात नहीं है। आगे आप सब जीवों के लिए लिख डाला, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे खुद भी शीतल होए। कह दिया महाराज कि ये जो वाणी के थे शब्द हैं, इस वाणी में अगर मिठास होगी तो इस स्वयं के आपे को खो देती है, और ये तब प्रकट होती है जब विष की बेल इस शरीर से खत्म हो जाती है, अमृत की धारा बहने लगती है, तब आता है सिया राम में सब जग जानी। कह दिया, और निको शीतल करे और खुद भी शीतल होए, यानी आप भी शीतल होए। कि जब हम परम मंगल के लिए, अपने हित के लिए कामना करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें औरों को शीतल करना पड़ेगा, और जब हम औरों को शीतल करेंगे तो ऑटोमेटिक गुरु रूपी जो वचन हैं, हमारे इष्ट हैं, हम पे कृपा करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। महाराज आगे चलते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई। क्या कह रहे हैं कि जब मैं संसार के जीवों की बुराई ढूंढने में लगा था, इस समय जो मैंने अपना समय व्यर्थ किया, महाराज सच्ची कह दूं तो मुझे संसार में कोई बुरा नहीं मिला, और बुरा न मिलिया कोई। और जैसे ही मैंने भगवत चरण का अमृत पान किया और मैंने अपने ऊपर जो लिखना शुरू किया, तो कह दिया, जैसे ही खोज करी स्वयं में, तो मुझसे बुरा न कोई। महाराज जब बुरा देखने में जा रहा था, जब मैंने विचार किया, मेरे हृदय में गुरु रूपी आत्मा तब प्रकट हुई, तब मैंने देखा कि सच्ची कहूं तो मुझसे बुरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं तो पक्का कह दूं, अगर कुछ है तो मैं हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत चल रही है। मैं दूसरों में कमियां निकालने के लिए महाराज मैं बुराइयां ढूंढ रहा हूं, और इसमें जो अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं, शायद अगर उस व्यर्थ समय को नहीं करता तो जीवन में मंगल हो जाता। आज हम लोग प्राहे, मानिए मेरी बात, भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर शब्दों में अर्जुन से कह रहे हैं प्यारे, कि हे अर्जुन, कि भक्ति और मुझ में रहित होना, सुबह से शाम तक मेरा नाम जपना नहीं है। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो सच्ची कह दूं, मैं तुझसे तेरा नाम भी छीन लूंगा अर्जुन। दिल की बात कह दूं कि अगर तू मेरा है तो जब मैं अपनी देने पे सब कुछ आता हूं, तो संसार के विषयों की हर चीज को छीन लेता हूं। कहते हैं भगवान, छीन लूंगा तुझसे तेरी हस्ती को, छीन लूंगा तुझसे तेरी मस्ती को। अगर तू प्रेम सच्चा करता है तो नाम मिटा दूंगा तेरा जग से, जो तुझे जग जानता है। नाम मिटा दूंगा जग से, जो तेरे नाम से जग जानता है। हे पगले, तू अभी जानता ही कहां है कि जिस दिन प्रेम की पराकाष्ठा उत्पन्न होती है, जिस प्रकार संबंधों में प्रेम सुदामा जी के साथ था, तो सुदामा नगरी ना रही।
सुदामा द्वारिकापुरी कहलाई। जिस झुग्गी में सुदामा रहता था महाराज, जब उसकी कृपा बदली, तब क्या हुआ? वो पुरानी विचारों की झुग्गी को तोड़ दिया गया और उसमें जो भगवत रूपी महाराज कुबेर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जो नगरी बनाई, उस नगरी को सुदामा नगरी कहा जाता है। तो यानी द्वारिकापुरी से भी बड़ी नगरी कहा जाता था। जैसे हम अपना घर बनाएंगे और नया बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने पुराने घर को तोड़ना पड़ता है या नहीं तोड़ना पड़ता? तोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार हम पुराने घर को तोड़कर पुनः नए घर का निर्माण करते हैं, नए विचारधाराओं के साथ करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में हमने विषैली पदार्थों को तोड़कर, विषैली गंध को तोड़कर, इसके लिए पुनः निर्माण करने के लिए हमें जो है पुनः निर्माण करना होगा। आगे कह रहे हैं, पाखंडी भक्ति करत जो, घट में तेज नहीं होगी धार। कि जो दिखावे की भक्ति करता है, सिर्फ वो दिखावे में रह जाता है। जो सच्ची निष्ठा से मेरी भक्ति करता है, वो मेरा हो जाता है। घट में तेज की धार। और कह रहे क्या? जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कह दिया अगली वाणी में कबीरा जी ने, सब सारों के सार को मिटा दिया और कह दिया कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कि संसार जब मैं पैदा हुआ, मेरे घर वालों ने अनेकों प्रकार की मिठाइयां बांटी, अनेकों प्रकार के टन करे महाराज, लेकिन इससे क्या संभव हुआ? कुछ नहीं। जिसके लिए अनेकों प्रकार से हमने ये बनाया, अगर वो दरिद्र निकल जाए, उसका आचरण गलत हो जाए, उसका व्यवहार गलत हो जाए, तो जीवन में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जिसके लिए हमने इतने सपने सजोए थे, सच्ची मानिए, जिसके लिए हमने रोज मंदिरों में जाके कामना प्रकट की थी,